अफ्रीकी देश घाना के पास दूर दराज के इलाकों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क है। इसी तर्ज पर तेलंगाना और कर्नाटक देश के पहले राज्य बनने वाले हैं जहां ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी की शुरुआत होने वाली है, जिसका अभी ट्रायल चल रहा है। You have to take the drone far away, then obviously you will lose sight contact with the drone, and therefore such kind of drone operations were not permitted. So for the first time, the Ministry of Civil Aviation, DGCA, have given clearance to Telangana to try out a pilot which is called Medicine from the Sky and take drones to far distance, where we can use drones to supply medicines, to supply, let us say, blood samples. And of course now, because vaccines have become important, we can try it out for vaccines also. देश के हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने में ड्रोन कितने कारगर हो सकते हैं, ये कई अफ्रीकी देशों ने साबित किया है। जहां दूर दराज के इलाकों तक वैक्सीन पहुंचाना मुमकिन हो पाया है, तो सिर्फ ड्रोन की वजह से। भारत में अभी दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन सप्लाई के लिए ट्रकों से लेकर बाइक तक का इस्तेमाल हो रहा है। ट्रैफिक जाम और सड़कें खराब होने से वैक्सीन की बर्बादी का प्रतिशत ज्यादा होता है। जिन इलाकों में सड़कों का नेटवर्क नहीं है या जो जंगली इलाके हैं, वहां वैक्सीनेशन एक बड़ी चुनौती बन रहा है। ऐसे इलाकों में ड्रोन की मदद से ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। कर्नाटक और तेलंगाना सरकार पिछले वर्ष से ही ड्रोन के इस्तेमाल पर काम कर रही थी। उस दौरान ICMR ने भी IIT कानपुर के साथ मिलकर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की थी और देखा कि क्या ड्रोन से वैक्सीन सप्लाई मुमकिन है। दूर दराज के एरिया जहाँ पर वैसे पहुँचना आसान नहीं है, चाहे वो ट्राइबल एरियाज हैं, जंगल के इलाके हैं या पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जहाँ पर मुश्किल होता है। कई बार बहुत थोड़े से लोग होते हैं और उनके लिए दवा पहुंचानी है या वैक्सीन पहुंचानी है। तो ये IIT के साथ मिलकर ICMR ने ये स्टडी करी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सफल परीक्षण हो चुका है। अब इससे खाली वैक्सीन की ही डिलीवरी नहीं हो पाएगी, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं कई बार इमीडिएटली पहुंचाने की जरूरत होती है और जमीन के रास्ते पहुंचाना आसान नहीं होता है, उसको ड्रोन के द्वारा कर सकते हैं। तो ये एक देश की वैज्ञानिक उपलब्धि है। स्टडी के उत्साहजनक नतीजे आने के बाद 11 जून को टेंडर जारी किया गया। टेंडर की शर्तों में ये भी बताया गया कि वैक्सीन सप्लाई के लिए ड्रोन्स कैसे होने चाहिए। कम से कम 35 किलोमीटर तक की दूरी एक बार में कवर कर सके, बिल्कुल सीधी उड़ान भर सके ताकि वैक्सीन को नुकसान ना हो, जमीन से 100 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सके, कम से कम 4 किलो पेलोड लेकर उड़ान में सक्षम हो, बेस स्टेशन से नेगेटिव किया जा सके, वैक्सीनेशन सेंटर पर लैंड करके वैक्सीन डिलीवरी कर सकें और डिलीवरी के बाद वापस कमांड सेंटर पर लौटने की तकनीक हो। फिलहाल ड्रोन कंपनियों के साथ वैक्सीन सप्लाई के लिए 90 दिन का करार किया जाएगा, जो बाद में जरूरत के हिसाब से बढ़ाया भी जा सकता है। कई देशों में पहले से ही मेडिकल सप्लाई के लिए ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क मौजूद है। अफ्रीकी देशों में ड्रोन से कोरोना वैक्सीन सप्लाई बेहद हिट हो चुकी है। भारत में ड्रोन डिलीवरी की सर्विस कब शुरू होगी, ये कर्नाटक और तेलंगाना में चल रहे प्रयोग पर निर्भर करता है। अगर सब ठीक रहा तो इस मॉनसून में ही वैक्सीन की ड्रोन डिलीवरी शुरू हो जाएगी। देश में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए दो चीजें अहम हैं: वैक्सीनेशन की उपलब्धता और वैक्सीन की सप्लाई। वैक्सीन की उपलब्धता के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही फैसला ले लिया था और अब देश के दूर दराज और दुर्गम जंगली इलाकों तक वैक्सीन पहुंचाने में ड्रोन का इस्तेमाल एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है, जिसके लिए ट्रायल शुरू हो चुके हैं।